हारमोनियम बजाना सीखें लेकिन इन गलतियों से हमेशा दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। आज का जो विषय है कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि हमें बचना चाहिए हारमोनियम बजाते हुए। पहली गलती दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपको 7 शुद्ध स्वर बजाने को बोला जाता है तो आप हड़बड़ी में उसको बजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको उसको दुगुन तिगुन चौगुन में बजाने के लिए बोला जाता है वहीं पे आपकी उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं और तभी वो प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि संगीत सीखते वक्त आपको डीपली अपने गुरु की उंगलियों को देखना पड़ेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनकी उंगलियां या जिससे भी आप सीख रहे हैं उनकी उंगलियां कैसे चल रही है, क्योंकि हारमोनियम में मेन है उंगलियों का खेल। अगर आप उंगलियों का प्लेसमेंट प्रॉपर्ली आप नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे प्रैक्टिस करते वक्त, तो स्लो तो आप बजा लेंगे, लेकिन जब आपको वही चीज फास्ट बजाना होगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने इसके ऊपर आप लोग को पहले भी बताया है, हम लोग को हमेशा जो हम लोग का थंब है वो नीचे के नोट्स को यूज करने में ज्यादा लाना चाहिए, और जो हम लोग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर है इनको हम लोग को ऊपर के नोट्स के लिए होता है, जिससे कि एक फ्लो चला आता है इस तरीके से, जैसे कि फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर फिर थंब, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर थंब फिर फर्स्ट फिंगर। इस तरीके से जब आप लोग बजाएंगे, इस फिंगर की पोजीशनिंग को दिमाग में रखकर इसको फॉलो करके अगर आप लोग बजाएंगे तो आप लोगों की फिंगर्स कभी भी उलझेंगी नहीं और आप लोग बहुत फास्ट बजा पाएंगे। तो फिंगर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। जब उंगलियों को आप लोग अच्छे ढंग से नहीं चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अब दूसरी गलती की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए, हारमोनियम में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हारमोनियम के साथ गाते तो है, परंतु समस्या कहाँ पर आती है कि बहुत अच्छा गाने के बावजूद भी उनकी जो आवाज है वो हारमोनियम के स्वरों से अच्छे ढंग से नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने अपने संवाद को हारमोनियम के आवाज से अच्छे ढंग से मैच नहीं किया होता है। तो ये दूसरी गलती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम देखकर सीखते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सुनकर समझना पड़ेगा। संगीत दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको देखकर सीखना पड़ेगा और देखने के साथ साथ आपको सुनकर सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने एक गाना सुना तो उसके स्वर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब आप उसे निकालेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप उसे निकाल लेंगे। वो इसलिए कि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। पर अगर आपने उस गाने को अच्छी तरह से नहीं सुना तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो आपको संगीत को अच्छी तरह से सुनना ही पड़ेगा। इतना सुनिए कि आप उसके सारे पैटर्न को समझ जाएं, संवाद को समझ जाएं, सुने और समझकर फिर बजाएं। पहले संगीत को दिमाग में बिठाइए, फिर उसे अपने कंठ पर लेकर आइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। तो जब आप लोग गा रहे हैं तो आप इस तरह से बजाएं कि आपकी आवाज 70% हो और हारमोनियम की आवाज 30% हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी आवाज हारमोनियम बजाते वक्त दब जाए, आपकी आवाज तो हो गई कम और हारमोनियम की आवाज हो गई ज्यादा। जब भी आप गाना निकालने बैठेंगे ना तो आपको अपनी आवाज को फॉलो कर कर ही गाना निकालना पड़ेगा। आवाज के उतार चढ़ाव के डायरेक्शन को फॉलो करके ही आप लोग गाना निकालेंगे ना, तो उस वक्त आप एक काम कर सकते हैं। आप जब भी ये काम करेंगे तो हारमोनियम की आवाज को ज्यादा तेज ना करके अपनी आवाज को पहले करके देखेंगे, तो उसके बाद आप हारमोनियम को बजाएंगे तो आपके लिए गाना निकालना आसान होगा। जब आप लोग स्वर ज्ञान करेंगे दोस्तों तब एकदम उल्टा करना है। तब आपको पहले हारमोनियम बजाना है, उसके बाद आपको गाना है, तो आपको पता चलेगा कि ये साउंड कैसा है। हर स्वर का जब आपको नॉलेज होगा तब आपको एक एक स्वर एट अ टाइम करके पहले हारमोनियम में बजाएंगे, उसके बाद आप गाएंगे। लेकिन जब आप कोई गाना आप बजा रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको गाना मालूम है, वो आप गा चुके हैं, आइडिया हो चुका है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हारमोनियम की आवाज को 30% रखिएगा और अपनी आवाज को 70% रखिएगा। और चौथी जो गलती है दोस्तों वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हारमोनियम की कीज की आवाज को ज्यादा ही आती है। हारमोनियम जब भी आप लोग बजाएंगे दोस्तों तो हारमोनियम की कीज की आवाज बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। स्वरों की आवाज के साथ टक टक कीज की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा
ध्यान में रखकर आप लोग हारमोनियम बजाइएगा। तो ये थे दोस्तों वो 4 गलतियां जो कई लोग कर लेते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन गलतियों से हमेशा दूर रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगी जल्दी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।